दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। नवरात्रि में नवमी के दिन इस वृक्ष को छूकर आ जाना, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी माँ देवी के स्वरूप कहे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पावन वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि की पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज़ होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेती है और हमें ताजगी प्रदान करती है। तो पेड़ पौधे स्वयं तेज धूप तपता है, लेकिन मनुष्य को शीतलता छाया प्रदान करती है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे धर्मशास्त्र कहे गए हैं, जिनको छूने मात्र से व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधे में छुपे हुए हैं, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और श्री भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो चलिए आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी, सभी प्रकार के कष्ट हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में, नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत वस्तु जो होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, न दुर्गा को क्या बोल सकते हैं, शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरती पर आती हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जल अचल सभी प्रकार के जो वस्तु हैं वो सब में प्राण आ जाते हैं, सब में शक्ति निहित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। तो इस समय कोई भी पेड़ पौधे को जाकर के छू दें। खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप ऐसे छू करके आ जाते हैं तो आपके जीवन की परेशानी, जो दुख दर्द तकलीफ़ है, जो कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, कलेश है, जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को 3 पौधे के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारे ज़िंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि एक ऐसा पर्व होता है कि एक ऐसा समय होता है, केवल 9 दिनों के भीतर आपको लंबी पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल 9 दिनों के भीतर में आपकी जो समस्याएं हैं, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपने आँखों से समाप्त हुए देख सकते हैं। मैं जिस वृक्ष की बारे में बात कर रहा हूँ, ये सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल का ही मकसद ये है, यानी कि हमारा मकसद ये है कि जनहित एवं जन कल्याण करना। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे इस चैनल में, मेरे इस वीडियो में व्यूज आए या ना आए, आप सब्सक्राइब करें या ना करें, यानी कि सब्सक्राइब पड़े या ना पड़े, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे वीडियो में बताए गए उपाय में किसी एक व्यक्ति का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं आपको सरल से सरल उपाय बताता हूँ। और ये राम बाण की तरह काम करता है। जिस प्रकार से भगवान राम का बाण छोड़ा हुआ कभी खाली नहीं आता, उसी प्रकार से हमारे बताए हुए अगर उपाय आप एक बार कर लें तो 100% आपको लाभ जरूर होगा।
वीडियो को ध्यान से देखना। कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिससे हमें छू करके नवरात्रि के समय में ज़रूर आना चाहिए। आप चाहें तो दुर्गा अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर भी आप चाहें तो इस वृक्ष को छू कर आ सकते हैं, या नवरात्रि के किसी भी दिन आप छू सकते हैं। नवमी के दिन छू सकते हैं, और दुर्गा अष्टमी के दिन छू सकते हैं, सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन। खास बात तो यह कि सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि नवरात्रि के समय में जितना ज़्यादा हो सके देव वृक्ष की पूजा जरूर करें। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष आते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो कौन से वृक्ष हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी मिटती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल के वृक्ष हैं ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं ये देवी स्वरूप कहे गए हैं, अर्थात नव दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं। इस वृक्ष के डाली में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु एवं समस्त जो हिस्से हैं उसमें भगवान शंकर बसते हैं। संध्या काल के समय शिव मंदिर के पास या नवरात्रि के समय जो बेल वृक्ष है इसके नीचे घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोरथ पूर्ण होती है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये कहा गया है कि नवरात्रि के समय में यदि कोई भी व्यक्ति, जी हाँ, कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के समय में अगर कोई भी व्यक्ति बेल के वृक्ष को माता नवदुर्गा का ध्यान करते हुए 7 बार छू करके आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति की तत्काल, यानी कि अगर आप उपवास रखें तो ध्यान से सुनिएगा, जो लोग उपवास व्रत रखें ऐसे व्यक्ति की थकान, सुस्ती तत्काल चली जाती है। जितना हो सके नवरात्रि में संध्या काल में इस बेल वृक्ष को जरूर छूना चाहिए। आप चाहें तो अष्टमी के दिन छू सकते हैं, दुर्गा अष्टमी के दिन, नवमी के दिन भी छू सकते हैं, किसी भी दिन छू सकते हैं। दोस्तों आपको यानी कि छू कर आना है और अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दूसरा वृक्ष, अगर दूसरे वृक्ष की बात करें तो दोस्तों वो है नीम का पेड़। नीम का पौधा कहते हैं कि नवरात्रि के समय में 9 दिन लगातार माता रानी नीम के वृक्ष में विराजमान रहती हैं। ये भी देव वृक्ष कहा गया है। नीम के पेड़ को कभी नवरात्रि के समय तोड़ना नहीं चाहिए। इसमें माता का वास होता है। इसके नीचे एक घी का दीपक जरूर जलाएं। माता का वास होता है इस दिन। तो इस दिन आप माँ का स्मरण करते हुए अगर आप उपवास रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं तो शाम के समय आप जाएं और बढ़िया आप एक दीपक जलाएं और आप छू करके नीम के पेड़ को अपनी मनोकामना बोलें। माता अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगी और आपको रोग दोष से मुक्ति दिलाएंगी। दोस्तों नवरात्रि के इस पावन पर्व पर तीसरे वृक्ष की अगर बात करें तो दोस्तों वो है समी का वृक्ष। समी के वृक्ष को भी आप छू सकते हैं। ये माँ जगदम्बा का स्वरूप कहा गया है। इसे अगर आप छू कर आते हैं नवरात्रि के दिन या फिर आप दुर्गा अष्टमी के दिन छू कर आते हैं, नवमी के दिन छू कर आते हैं तो माता रानी जी अतिशीघ्र आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। इससे आपके जीवन में जो भी गरीबी, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी और आप जल्द से जल्द आप धनवान बन जाओगे। आप एक बार छू कर आइए, शाम के समय जाइए और अपनी मनोकामना बोलिए, एक दीपक जरूर जलाइए। आपकी तत्काल गरीबी मिटेगी। आप देखेंगे जैसे ही छुएंगे वैसे ही आपको असर इसका दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसे छू करके एक बार देखिए, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। माँ जगदम्बा आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। तो दोस्तों आपको इस वृक्ष को छू कर आना है, तत्काल गरीबी मिट जाएगी। चाहे तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर आप अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन करें या फिर आप चाहें तो नवमी के दिन भी कर सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये सभी तक जानकारी पहुँचे, माँ की कृपा बरसे और सच्चे भक्त हैं, अगर आप माँ के सच्चे आराधना करते हैं, सच्चे आप भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों के पास इसे शेयर अवश्य करिए, पहुँचाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो, आध्यात्मिक वीडियो आपको हम आप तक पहुँचाते रहें। जय माँ जगदम्बे।